हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 68 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिरकार वो गॉड मान जाता है मैश को वापस अपनी असली दुनिया में भेजने के लिए। दूसरी तरफ मेलाडोल इनोसेंट जीरो से फाइट करती है पर वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि एक ही बार में वो हार जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम रायनाम्स और रियो को देखते हैं। दोनों की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, दोनों बहुत ज़्यादा घायल हैं, दोनों हाफ रहे हैं और बहुत ही मुश्किल से मैच जहाँ पे है उस टेबल के पास आके पहुँचते हैं। रियो कहता है अब हम वो करते हैं जो हमारे हाथ में है। रायन भी उसकी बात में हाँ करता है। दोनों अपने मैजिक को मैच के अंदर डालने लगते हैं, जितने भी मैजिक उनके पास था, ताकि मैच 100% पावर के साथ रिकवर हो सके। रायन उसे देखने लगता है और सोचने लगता है जल्दी जल्दी हमारे पास वापस आ जाओ मैश, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनोसेंट जीरो के साथ अब फिन फाइट कर रहा है, पर हमको पता है वो उसके सामने किसी भी तरह नहीं टिक पाएगा। इनोसेंट जीरो उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है तुम करना क्या चाहते हो, तुम अभी इतना ज़्यादा इंजर्ड हो और तुम्हें पता है कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुन के फिन सोचने लगता है वो सही कह रहा है, मैं सिर्फ इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा टाइम निकल सकूँ, पर उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैश ने मेरे जैसे कवर्ड बंदे को एक रीज़न दिया, मैं ग्रो हूँ, चेंज हो, खुद को बदलूँ। उसने मुझे बचाया, बहुत बार, हर बार बचाया। अब मेरी बारी है उसे बचाने की। और तभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो की सारे कांटे उस पर आके लगने ही वाला था कि तभी वो किसी तरह उन सबको डॉच करता है। फिर उसके अटैक से उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है और तभी हम देखते हैं डॉट को। वो चिल्ला के कहता है यहाँ से मैं संभाल लूँगा, एक्सप्लोड मशीन गन। और तभी वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है जिससे पूरा ग्राउंड में ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं इनोसेंट जीरो ये देख के चौक के ऊपर उठ जाता है और मन में सोचने लगता है ग्राउंड को ख़राब किया तो मैं अब हवा में रहूँगा। पर तभी हवा में भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है। ये देख के इनोसेंट जीरो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है वो आसमान को भी ढक रहा है। डॉट को देखते हैं, वो सोचने लगता है मैश मैं तुम्हारी तरह क्रेजी लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मैं अपनी मेन कैरेक्टर की जगह भी नहीं छोड़ने वाला और बिना लड़े तो बिल्कुल नहीं। मैं मेरे पास जितनी ज़्यादा ताकत है उतना ज़्यादा लगा दूंगा। तुम और मैं एक साथ ईस्टर्न मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होंगे एक साथ। और वो ताकत लगा के इनोसेंट जीरो पर अटैक कर देता है और कहता है डाई। और उसी के साथ साथ हम तभी देखते हैं लेंस कहता है ग्रेवी रोल। उसका इतना ज़्यादा ताकतवर हमला इनोसेंट जीरो के ऊपर पड़ता है। उसका ग्रेविटी की पावर से इनोसेंट जीरो चौंक जाता है। आप उसके आंखों को देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा शॉक और डर ना देख सकते हो। लेंस कहता है मैंने कहा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। इनोसेंट जीरो सोचने लगता है क्या एक बंदा डिकॉय की तरह काम कर रहा है, दूसरा बंदा मुझे पीछे खींच रहा है, ये दोनों साथ में अटैक कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं ग्राउंड को। अब खुद देख सकते हो लेंस की अटैक से ग्राउंड की क्या हालत हो चुकी है, चारों तरफ सब कुछ टूट फूट चुका है। तभी लेंस भी सोचने लगता है मैश अगर तुम और मैं पहले मिले होते तो शायद मेरी सिस्टर को बचाने में इतना ज़्यादा देरी ना होती, पर फिर मुझे शक है कि मैं कभी आना के सामने इस तरह प्राउडली खड़ा हो पाता। मैच बॉन्डेड, तुमसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। और तभी हम देखते हैं लेंस का इनसेन लेवल का पावर अप होता है, जिसकी प्रेजेंस और प्रेशर देख के खुद इनोसेंट जीरो कहता है क्या उसके पास अभी भी इतना ज़्यादा पावर है, मतलब अब तो वो इंजर्ड भी है। क्या सच में ये बंदा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? आप उसकी आंखों को देखो, मतलब सीरियसली वो लेंस को देख के डर रहा है। लेंस अभी फर्स्ट ईयर में है, उसको इतना ज़्यादा टक्कर दे रहा है। सोचो बस, आप इस बात को सोचो। और वो उसे कितना साल का एक्सपीरियंस है। वो खुद कह रहा है लेंस के बारे में। ये लेंस अपना अटैक करता है ग्रेवी रोल। इनोसेंट जीरो भाई पूरा मतलब ज़मीन के अंदर धंस जाता है और एक पूरा बैरेज की तरह इनोसेंट जीरो के ऊपर लेंस का ग्रेवी रोल अटैक पड़ता है। आप खुद इस पैनल को देखो, चारों तरफ की ज़मीन पहले से ही तो बर्बाद थी, पर अब तो पूरी ज़मीन मतलब तहस नहस ही हो जाता है। इस डिस्ट्रक्शन को मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ लो, देख के समझ लो। सीन शिफ्ट होता है, हम रायनाम्स को देखते हैं। वो दोनों मिलके अभी भी मैश को पावर दे रहे हैं। तभी रायनाम्स गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसे देख के रियो कहता है उसने अपने पास जो भी पावर्स थे सारा का सारा मैश के अंदर दे दिया, पर कोई बात नहीं, हमने मैश की वापस आने की संभावना और ज़्यादा कर दी है। और अब
मैं भी अपने लिमिट पे पहुंच चुका हूँ। और वो भी गिर जाता है। दोनों को गिरा हुआ देखते हैं, बेहोश देखते हैं। मैश भी उनके बीच में बेड पर गिरा हुआ और बेहोश है। रियो कहता है अब सब कुछ तुम पर है मैश। सीन शिफ्ट होता है, हम लेंस को देखते हैं। उसकी अटैक का पावर इतना ज़्यादा था कि उसके सामने बस अब धूल ही धूल है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी धूल धीरे धीरे हटने लगता है। हम एक परछाई को देखते हैं और इनोसेंट जीरो को देखते हैं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, एक खरोच भी नहीं आया है। दूसरी तरफ लेंस को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हिल भी नहीं पा रहा है, लड़ना तो दूर की बात है। ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है तुम जितना दिल चाहे उतना लड़ लो, उतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लो, पर कभी भी चेंज नहीं कर सकते अपने डेस्टिनी को, हार मान जाओ। और तभी इनोसेंट जीरो अपना अटैक करता है। लेंस के बॉडी पे उसका एक पूरा कांटा घुस जाता है और लेंस के बॉडी से खून चारों तरफ बिखर जाता है, मुंह से खून निकल जाता है। लेंस नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, उसके बॉडी से खून बहने लगता है। इनोसेंट जीरो कहता है तुम इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हो, ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हूँ मैं। पर तभी लेंस हिलने लगता है और धीरे धीरे उठने लगता है और कहने लगता है अभी नहीं, मैं अभी लड़ सकता हूँ। अभी भी उसके बॉडी से खून निकल रहा है। इनोसेंट जीरो का हथियार अभी भी उसके बॉडी के अंदर है। ये देख के इनोसेंट जीरो चौंक जाता है और कहने लगता है क्यों, मतलब क्यों अभी भी वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्यों वो लड़ना चाहता है। लेंस कहता है लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब तक मैश वापस नहीं आ जाता तब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होगा। उसकी ये बात और ये जिद्दीपना देख के पहली बार इनोसेंट जीरो के दिमाग में ख्याल आता है सच में उसको अब इतना ज़्यादा इंजरीज हो चुके हैं, फिर भी गुस्से के साथ, आंखों में जलन के साथ वो मुझसे लड़ना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं, जल्दी ही वो टॉप क्लास डिवाइन विजनरी की तरह ताकतवर बन जाएगा और मेरे लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क बन जाएगा जितना कि अभी मैच बॉन्डेड है। इसीलिए मुझे इंश्योर करना होगा कि वो मर जाए और यहीं पे मरे। और वो अपना अटैक रेडी करने लगता है। तभी वो पीछे देखता है और हम वहाँ पे ओचा को देखते हैं। ओचा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इनोसेंट जीरो को देख के और ज़्यादा डरने लगता है। उसे देख के मिलाडोल भी कहता है ओचा का बॉडी कांपने लगता है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, फिर भी कहता तो तुम सब बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हमारा जीतने का, फिर भी तुम सब मरने के लिए तैयार हो। पर क्यों यहाँ पे तुम सब ऐसी ब्रेवरी दिखा रहे हो, ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहे हो किसी ऐसे बंदे के लिए जिसे तुम जानते भी नहीं, और तुम लोग मुझसे चाहते हो कि मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊँ। उसकी आंखों में हम आंसू देखते हैं और इनोसेंट जीरो गुस्से में उसकी तरफ देख के कहने लगता है अब तुम क्या चाहते हो। उसकी बातों पर ध्यान ना दे के ओचा एलिगेटर का रूप ले लेता है, मैश को अपने मुंह में रख के भागने लगता है। वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, पर इंस्टेंटली उसके सामने इनोसेंट जीरो आ जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एक ब्लास्ट करता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। एलिगेटर उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है, पर हम सब जानते हैं इनोसेंट जीरो के सामने वो कुछ भी नहीं। इनोसेंट जीरो आसानी से उसको पकड़ लेता है और उस पर अपना बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है। इन सारे अटैक्स से डैमेज लेकर ओचा सोचने लगता है मुझे घर जाना है, पर आज नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है पर आज नहीं, आज वो दिन है जब मैं कुछ करूँगा, ऐसा कुछ कि मैं खुद पर प्राउड कर सकूं। तभी एक एक करके उसे लेंस की बात, रियो की बात याद आने लगता है। तभी इनोसेंट जीरो और एक बार उसके सामने आता है और कहता है मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का कोई टाइम नहीं, और उस पर अपना फिर से एक अटैक करता है जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है और अपने असली ओचा वाला रूप में आ जाता है और कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मैश, सब कोई मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में तुम सबका कोई भी काम नहीं आ पाया, मैंने तुम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि मैश को बचाने में मैं थोड़ा सा भी काम में नहीं आया, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। उसकी बातें सुनकर इनोसेंट जीरो उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है तुमने अपने जैसे ही वीक लोगों को धोखा दिया, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि तुम मेरे लिए भी कुछ नहीं, तुम इनसिग्निफिकेंट गार्ब। ये कह नहीं जाता है कि तभी उसके फेस पर एक बहुत जोर से पंच आके लगता है। ओचा सामने देखता है, तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है कौन हो तुम जो दूसरों को गार्बेज बुला रहे हो। और तभी हम देखते हैं मैश बॉन्डेड अब जिंदा वापस आ चुका है और वो कहता है
इतना ज़्यादा भगवान बनने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इनोसेंट जीरो उसकी तरफ देखता है और चाह देख के कहता है मैश। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्द आने वाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।